हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सिक्किम के बारे में कि सिक्किम पर किन किन राजाओं ने राज किया, सिक्किम कैसे भारत का हिस्सा बना। इन सब जानकारी के लिए आप हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहिए और आज से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ सिक्किम। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सिक्किम के बारे में। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंट है। यहाँ पर 1642 में किंगडम स्थापित हुआ था। सिक्किम के राजा चोग्याल और धर्मा किंग से नाम के जाने जाते हैं। सिक्किम के ऊपर 12 राजाओं ने शासन किया था। यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये सिक्किम के पहले राजा और आखिरी राजा के। चोग्याल पुंगस्टॉक नेमग्याल ये सिक्किम के पहले राजा थे और पैरलन थोंडम नेमग्याल ये सिक्किम के आखिरी राजा थे। इन 1718 से लेकर 1733 तक सिक्किम को नेपाल और भूटान के कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। उस समय अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद नेपाल ने सिक्किम पर फिर से आक्रमण किया और तराई समेत कई राज्यों पर काबू कर लिया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिक्किम पर चढ़ाई की, जिसका परिणाम गोरखा युद्ध हुआ। गोरखा युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे, उसके बाद सुलह हुआ कि नेपाल जिन जिन राज्यों पर कब्जा किया हुआ वो राज्य सिक्किम को वापस कर देगा। फिर एक अंग्रेजों की कूटनीति सामने आती है, जिसमें अंग्रेजों ने सिक्किम के एक शहर दार्जिलिंग पर टैक्स लागू कर दिया था, जिसके कारण सिक्किम और अंग्रेजों के बीच में कड़वाहट पैदा हो गई थी। और एक बार 2 अंग्रेज बिना अनुमति के सिक्किम पहुंच गए थे, जिसके कारण वहां के राजा ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस वजह से अंग्रेजों ने सिक्किम पर हमला कर दिया और सिक्किम को उन्होंने अपने अंदर ले लिया। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को एकजुट करने में लगे हुए थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सिक्किम को संक्षिप्त राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसमें डिफेंस, फॉरेन स्टेट एंड प्रोटेक्टेड स्टेट का दर्जा दिया था। यानी कि सिक्किम की संरक्षण 1947 के बाद ही इंडिया के पास आ गई थी। एल्डन थोंडप नेमग्याल, जो कि आखिरी राजा थे सिक्किम के, और 6 अप्रैल 1947 को भारत के सेना ने उनके राजमहल पर को चारों तरफ से घेर लिया था। वहां के गार्डों पर भारतीय सेना ने तुरंत काबू पा लिया और वहीं सिक्किम के राजा की आज़ादी का खात्मा हो गया। फिर वहां पर एक जनमत संग्रह करवाया गया, जिसमें 97.5 लोग भारत के साथ जुड़ना चाहते थे। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके लिए 23 अप्रैल 1975 में लोकसभा में पेश किया गया। यह 299 वोट से पास कर दिया गया था और वहीं राज्यसभा में 26 अप्रैल 1975 को पास हो गया था। 15 मई 1975 को फखरुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर सिग्नेचर कर दिया था। अगर आपको सिक्किम के बारे में ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।